गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। गृह मंत्री ने बताया कि हमने यहां इस तरह की सुविधा कर दी है कि 6 महीने में ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ जैसे खेलों का आयोजन कर सकता है। अहमदाबाद को अब स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात सीएम इसका सपना देखा था, जो अब पूरा हुआ। नए स्टेडियम को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे हाईटेक स्टेडियम के तौर पर विकसित किया गया है। गृह मंत्री बोले कि पीएम ने हमेशा युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित किया है। खेलो इंडिया योजना के तहत इसी विजन को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। मित्रों, ये टोटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल, वो 233 एकड़ भूमि में बनेगा। ये देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके साथ नारायणपुरा में एक 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये स्पोर्ट्स एंक्लेव, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई है। और इस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। अमित शाह ने ऐलान किया कि करीब 600 स्कूल को इस स्टेडियम के साथ जोड़ा जाएगा। सभी स्कूलों के बच्चों को यहां पर लाया जाएगा और खेलने का मौका दिया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि स्टेडियम के पास जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उस पूरे इलाके में 20 स्टेडियम तैयार किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए व्यवस्था होगी। 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। ये जो सुविधाएं जो होने जा रही है, इसके पहले मैं थोड़ा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं मित्रों। 32 ओलंपिक साइज के फुटबॉल जितना ये मैदान है, 2,48,714 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल है। 1,14,126 घन मीटर कंक्रीट और 13,306 मैट्रिक टन लोहा इसके सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में किया गया है। मित्रों, इसको सभी दृष्टि से संपूर्ण स्टेडियम बनाने का जीसीए की टीम ने प्रयास किया है, और मैं आज उनको कहना भी चाहता हूं कि आपका प्रयास सफल प्रयास है। विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 11 पिच नहीं है, एक साथ 4 ड्राइंग रूम नहीं है, एक साथ चारों ड्राइंग रूम के सटे हुए चारों जिम्नेशियम नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य का बजट पेश किया। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में स्पेशल कोविड पैकेज का ऐलान किया। इसके तहत कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोजगार के लिए 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त लोन देने की बात कही। राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। सीएम ने ऐलान किया कि सरकार अगले साल से अलग कृषि बजट पेश करेगी। राज्य में अलग अलग स्थानों पर मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा किसानों को आधुनिक सुविधा दी जाएगी।
अगले 3 सालों में 1000 किसान सेवा केंद्रों को बनाया जाएगा। राज्य में खेती के लिए बिजली देने के लिए अलग से बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। अगले साल से किसानों को सब्सिडी के लिए 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार किसानों के सदैव हित से है। इस दर्जे में 1 मार्च 21 से 31 मार्च 22 तक की अवधि के लिए वर्तमान में दे मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, आड़त के संबंध में घोषणा करता हूँ कि गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी और देसी घी पर मंडी शुल्क 1.6 से घटाकर 1 पैसे किया जाएगा। अन्य कृषि जिन्सों यथा जौ, उड़द, मूंग आदि पर मंडी शुल्क 1.6 से घटाकर 1%, तो तिलहन पर 1% घटाकर 0.75% किया जाएगा। कृषक कल्याण शुल्क को तिलहन, गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी, देसी घी, अन्य कृषि जिन्सों यथा जौ, उड़द, मूंग आदि पर 1% घटाकर 0.5% एवं फल सब्जी पर 2% घटाकर 1% किया। फल सब्जी पर 2% घटाकर 1% तथा फल सब्जी पर आड़त 6% घटाकर 5%, तिलहन, गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी, देसी घी, अन्य कृषि जिन्सों पर आड़त 2.25 से घटाकर 1.75% की जाएगी। अशोक गहलोत ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को नए तरीके से संवारने और उसे विश्व स्तरीय बनाने का ऐलान किया। राजस्थान सरकार अगले साल से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करेगी। राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो गई है। हुगली में एक रैली के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल पर बंगाल शासन करेगा, बंगाल पर गुजरात शासन नहीं करेगा। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल पर मोदी राज नहीं करेंगे, बंगाल पर गुंडे और बदमाश राज नहीं करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही कहती नजर आती है कि टीएमसी तोलाबाज है, लेकिन मैं कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी दंगाबाज और डंडाबाज है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े दंगाबाज हैं। ममता बनर्जी ने हुगली में कहा कि विधानसभा चुनावों में मैं गोलकीपर रहूंगी और भाजपा एक भी गोल नहीं कर पाएगी। यही नहीं, रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी खराब किस्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।